हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कोमोडिटी का। जैसे कि लास्ट आज हम दो तीन चीज़ देखने वाले हैं, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल और सिल्वर। ठीक है, तीनों को जो जिस तरह का रैली हमें दिखाया गया था उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, एक तरह से कोमोडिटी का मैंने लास्ट कई बार वीडियो बनाया है। ठीक है, कि क्रूड ऑयल लो, नेचुरल गैस लो, ये सिल्वर लो। सिल्वर तो चलो उसका बात अलग रहता है, उसका हाई सिल्वर अलग चलती है, लेकिन क्रूड ऑयल और जो नेचुरल गैस है इसका जो मूवमेंट रहता है ना, ट्रेंड के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो हम पहले लंबे टाइम फ्रेम में देखेंगे कि क्रूड ऑयल अपना क्या बोल रहा। ठीक है, तो क्रूड ऑयल जो है, आप देखोगे, पहले हम वीकली वीकली देखते हैं। वीकली में क्या है, वीकली में आप देखो तो क्रूड ऑयल एक डाउन डाउन ट्रेंड में था। एक इसने अच्छा खासा एक ट्रेड लाइन भी बनाया था यहाँ पे। ठीक है, और उसी ट्रेड लाइन को फॉलो कर रहा था। ठीक है, आप देख सकते हो ये ट्रेड लाइन बनाया था, इसी ट्रेड लाइन को फॉलो कर रहा था। और वीकली इसने एक सपोर्ट लिया है, आप देख सकते हो, जैसे मैंने पहले से ड्रॉ करके रखा था। एक्यूरेट उसको टच नहीं किया है, लेकिन अप्रोक्स अप्रोक्स वो वहां तक गया था। ठीक है, तो आप पिछला एक रेंज देखोगे तो उसने इसी सपोर्ट जोन को अपना एक सपोर्ट लेवल लिया है। और कल उसने अच्छी खासी खासी एक रैली इस कल तक दिया है। अब तक देखो तो कल तक वो दो दो दिन ही हुआ था, 2 दिन में उसने अच्छी खासी रैली दिखा दी। ठीक है, तो अब हम कल का जो रैली आया था, जनरली जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि क्रूड ऑयल का जो मूवमेंट होता है ना, ज़्यादा 100 पॉइंट से 200 पॉइंट का होता है। लेकिन कोई बड़ी न्यूज होती है, कुछ बड़ा ओकेजन्स होता है जिसके कारण इसका मूवमेंट जो है 300 पॉइंट 400 पॉइंट का भी हो जाता है, जो कि कल हुआ। ठीक है, तो हम क्रूड ऑयल का बात करते हैं। देखो, अब हायर टाइम फ्रेम में तो दिखा रहा है डाउन ट्रेंड है। ठीक है, इसने वीकली एक सपोर्ट भी लिया है। ठीक है, वहां से उसने कल एक अच्छा खासा अप ट्रेंड को रैली दिया। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पॉजिटिव हैं। अभी तक हम पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि आप कल का देखोगे, शॉर्ट टाइम फ्रेम में जाओ। ठीक है, तो कल क्या हुआ था कि कल जो है इसने इसके पास दो गैप, एक गैप यहाँ का ही देखो, उसने उस दिन परसों, मतलब अप्रोक्स मंडे को एक गैप डाउन खोला था, उसको कवर किया, देन उसी रेंज में रहा। फिर कल क्या हुआ कि 100 पॉइंट का इसने गैप डाउन खोला था। 100 150 पॉइंट का कल क्रूड ने गैप डाउन खोला था। तो पहला इसके पास कंडीशन था कि इसको गैप फिल करना है। कल ओपन हुआ बिना गैप फिल किए, अच्छा खासा रैली एक नीचे को दिया, सपोर्ट पे आया। ठीक है, फिर 15 मिनट में एक अच्छी बाइंग दिखाया शॉर्ट एसएल के साथ। मैंने अपना जो ग्रुप है, लर्निंग ग्रुप है, उसमें भी हम लोगों ने इंडिकेट किया था कि वहां से एक अच्छी खासी रैली अप ट्रेंड को दिखेगी। फिर अप ट्रेंड को दिखा, फिर डाउन ट्रेंड को आया। ठीक है, बोल सकते हो कि एसएल हिट करने को, लेकिन वो भी इस गैप को फिल नहीं किया। सेलिंग प्रेशर होने का गैप फिल नहीं किया। लेकिन लास्ट ओवरऑल देखो कि 11 बजे रात में एकाएक रैली, एक न्यूज आ गया था जिसमें बताया गया था कि ट्रम्प ने अपना जो टैरिफ का प्लान था उसने 3 महीने के लिए होल्ड किया है। जिस कारण एक अच्छी खासी रैली इसमें भी मिला। नेचुरल गैस देखोगे उसमें भी अच्छी बाइंग आई। सिल्वर देखोगे तो उसमें भी अच्छी खासी बाइंग आई, क्योंकि कल सिल्वर भी 300 3 हजार पॉइंट का रैली दिया। नेचुरल गैस भी 40 ज्यादा का रैली दिया है, 50 60 पॉइंट का, जो कि नेचुरल गैस 20 10 20 पॉइंट का देता है। कल तो लमसम बहुत ज्यादा का रैली दिया है इसने, सीधा 94 से 323, बहुत ज्यादा 100 पॉइंट का लमसम का रैली इसने भी कल दे दिया है। तो क्रूड ऑयल का भी देखोगे तो जहाँ 100 200 का पॉइंट देता था, कल अच्छा खासा रैली दे दिया इसने भी। तो हम इस देखेंगे कि ये जो है ना, ये गैप फिल करने के लिए आया है। इसका मतलब नहीं कि ये यहाँ से पॉजिटिव हो गया है। इस भ्रम में मत रहिए कि भाई अब ये हो सकता है कि यहाँ से इसके पास अभी भी, अगर मार्केट हमारा जिस तरह से अभी चल रहा, किसने कभी, अभी कल का क्या हुआ कि मेरे यूएस मार्केट ने बोला कि हम होल्ड कर रहे हैं, कब उसका मन बदल जाए। ठीक है, अगर आज शाम में, आज देखो, आज जो महावीर जयंती है, लेकिन आज कमोडिटी मार्केट 5 बजे ओपन रहेगा। ठीक है, तो अगर आज का जो मार्केट ओपन होता है, पहले तो हम देखेंगे कि कहाँ ओपन होता है, उसका अपडेट आपको मैं अपने लर्निंग ग्रुप में हम लोग करेंगे डिस्कस कि कहाँ ओपन होता है, उसी अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। आज अगर कल का लो तोड़ता है, अगर ऊपर खुला ठीक है, अगर फिर से ऊपर खुलने के बाद नीचे आता, अगर लो तोड़ता है, तो फिर हमारे पास नीचे का टारगेट ओपन है। क्रूड ऑयल अच्छी खासी नीचे गिरेगी। ठीक है, तो पहला टारगेट अपना रहेगा 4100, 4200 100 के लमसम में। अगर ये लो तोड़ता है प्रीवियस डे का लो टूटा, तो हम 4200 तक का, 100 तक का टारगेट देखेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में अभी बहुत मारामारी चल रही है। तो
आप ऐसा अब ये मत सोच लेना कि यहाँ से कल का पॉजिटिव हो गया यहाँ से ऊपर जाएगा, नहीं, वो कि कल एक गैप फिल करने के लिए ऊपर गया है, भले रीजन कुछ भी दिखा दे, लेकिन कल वो गैप फिल किया है, कल जो 100 पॉइंट का गैप रखा था वो फिल किया है। ठीक है, इस भ्रम में मत रहिए कि अब ये ऊपर चल जाएगा, इसमें बाइंग आ गई। जब बाइंग हमें कब कंफर्मेशन मिलेगा, जब कल का हाई को ब्रेक करता है और एक अच्छा पॉजिटिव ग्रीन कैंडल दिखाता है, तो हम इसको बाइंग में कंसीडर करेंगे, अप ट्रेंड को कंसीडर करेंगे, नहीं तो अभी तो हम डाउन ट्रेंड में ही है। ठीक है, और सेम चीज नेचुरल गैस में भी है। नेचुरल गैस भी देखो तो एक अभी डाउन ट्रेंड था। ठीक है, ये बहुत सारे लाइन हो गए हैं। ठीक है, डाउन ट्रेंड था। ठीक है, तो अभी कल का जो जिस तरह से बनाया है देखोगे तो बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना रहा है यहाँ पे। तो ऐसा नहीं कि ये पैटर्न फेल नहीं हो सकता। ठीक है, अगर कल का ये आज भी अगर ऊपर ये तो जहां भी है, अगर ये लो तोड़ता है तो हमारे पास नीचे का टारगेट है 262 260 का टारगेट है, अभी नीचे ओपन है। ठीक है, फिबोनाची आप ड्रॉ ड्रॉ कर लो, कुछ भी ड्रॉ कर लो, अभी तक वो रिकवर नहीं किया है। फिबोनाची आप ड्रॉ करके देख लो वीकली टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो कुछ अच्छा कहाँ ये अभी तक 50% में नहीं आया है। ठीक है, नेचुरल गैस गैस गिरता भी तो अच्छा खासा गिरता है, तो अभी हम इस पे कंफर्म नहीं बोलेंगे कि नेचुरल गैस भी पॉजिटिव हो गया है, क्योंकि जब तक इंटरनेशनल मार्केट शांत नहीं होता है तब तक हम लोग अभी तक इसको हम लोग डाउन ट्रेंड में ही देखेंगे। ठीक है, हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई कोई भी बैंक की तरफ ज़्यादा होल्ड करके नहीं रखना है, छोटा मोटा जो प्रॉफिट रहे बुक करते ही बुक करते ही बुक करते ही अपना ऐसा लेके चलना है। नहीं तो ये सोचो कि यहाँ से पॉजिटिव हो गया है, अब मार्केट नेचुरल गैस ऊपर जाएगा, क्रूड ऊपर जाएगा, होल्ड करके रखते हैं, ऐसे गलती मत कीजिए, नहीं तो बर्बाद होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, पर डे अगर ये 100 पॉइंट का देता है लॉस, मतलब कल जिस तरह से गया था 500 पॉइंट का ट्रेंड दिखाया, तो 5,000 का लॉस होता, फिर से नीचे गिर गया तो 500 के 700 800 पॉइंट भी नीचे गिरता है, तो सोचिए एक दिन में कितना का लॉस होगा। चलो होल्डिंग नहीं करना है, छोटा मोटा जो प्रॉफिट मिले, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। एक दो ट्रेड मारना है, पहला ट्रेड फेल करके कुछ नहीं, दूसरा ट्रेड मारेंगे। अगर पहला ट्रेड ही हमारा सक्सेस कर गया तो दूसरा ट्रेड मारना ही नहीं है। हाँ, अगर अच्छा मूवमेंट मिला तो हम मारेंगे, नहीं तो अदरवाइज नहीं मारेंगे। तो ये अपना यही रहेगा प्रोसेस, कुछ अलग नहीं करना है। जब तक हाई नहीं ब्रेक करता है, कुछ पॉजिटिव पैटर्न नहीं बनता, कुछ अपना एनालिसिस प्रॉपर नहीं आता है, तब तक हम इस पर हम ट्रेड नहीं करेंगे, इंतजार करेंगे। हर दिन ट्रेड करना कंपलसरी नहीं है, हफ्ते में 2 दिन ही ट्रेड करेंगे, 3,000 4,000 प्रॉफिट बुक किया हफ्ता का, वीक का तो बहुत है। सेम चीज सिल्वर का है। सिल्वर का नहीं बोलेंगे, ऑलरेडी सिल्वर सपोर्ट पे काफी आया था, तो सिल्वर का आप देखोगे तो अब ट्रेंड को हो चुका है। ठीक है, इसको रिट्रेसमेंट नहीं बोलेंगे, कुछ दिन यहाँ से हो सकता है यहाँ पे टाइम एक्सपेंड करे, नहीं तो यहाँ से अब ट्रेंड उठ जाए, जब सिल्वर काफी सस्ता हो जाता है फिर ये अप ट्रेंड को जाएगा, फिर 1,02,000 को जाएगा, फिर वहां से क्या, हर बार देखो तो आप देखोगे लंबे लंबे टाइम फ्रेम यहाँ पे 1 लाख पे था। ठीक है, फिर यहाँ इस बार गया तो 1,02,000 का 2,100 का बनाया, इस बार ऊपर जाएगा तो थोड़ा ज्यादा का बनाएगा, ऐसे भी लगन का टाइम है, प्राइस ऊपर जा सकता है। तो सिल्वर पॉजिटिव है, लेकिन क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस इस पे ध्यान रखिए हमेशा। ठीक है, होल्डिंग नहीं करना है ट्रेंड के अकॉर्डिंग। तो आज का जो हम एनालिसिस अपना ये है कि हम लोग बाइंग की तरफ तभी प्लान करेंगे, क्योंकि ये अब देखो ये कल यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है, कल का जो उसका हाई था, कल का हाई का ये अपना रेजिस्टेंस था उसका, वहां पे कल वो मार्केट रुक गया, और ज्यादा बड़ा बड़ा मैटर था और भी ऊपर जा सकता था लेकिन नहीं गया। तभी अपने पास क्या है कि ये टारगेट आज आज ऊपर खुलता है, तो खुलेगा भी तो ऊपर इसी रेंज में रहने वाला है वो, ये अपना इसी रेंज में रहेगा, फिर वहां से डाउन ट्रेंड को खींच सकता है। तो हमें अपना एक ऐसा लेकर कि यहाँ से अगर हमें बाइंग दिखता है तो हम ऊपर की तरफ प्लान करेंगे, नहीं तक हम यहाँ से सेलिंग का दिखा सिग्नल कुछ एनालिसिस मिला तो हम लोग फिर सेलिंग का प्लान करेंगे, फिर हमारा टारगेट नीचे ही रहने वाला है। ठीक है, नेचुरल गैस में सेम चीज क्रूड ऑयल में है। ठीक है, क्रूड ऑयल में गैप फिल किया है, तो आज देखेंगे कहाँ पर ओपन होता है, उसी अकॉर्डिंग अगर अप ट्रेंड को गया तो पहला टारगेट अपना ये रहेगा। ठीक है, अपना कल ये देखो तो इसी रेंज में आ गया था, परसों का जो एक रेंज था हाई लो के बीच का जो रेंज था, उसी रेंज में जो आ गया था कल उसने कवर किया है, गैप भी कवर किया 100 पॉइंट का। देन अगर ये अप ट्रेंड को इसको भी तोड़ता है, अगर इस वाले लाइन को ब्रेक करेगा, तो फिर अपना अगला टारगेट यहाँ पे देखो, इसने ये वाला भी गैप छोड़ के रखा है, इसको गैप ऑलरेडी फुल हो चुका है, लेकिन अपना अप ट्रेंड को रहा, तो फिर से हम 5,600 5,500 5,800 तक का टारगेट हमें मिलेगा। तो एक ही दिन में नहीं मिलने वाला है, हर दिन एक जैसा रैली नहीं होता है।
एवरेज रखो तो 100 पॉइंट का। आज आज जो हाफ डे ओपन है तो 60 70 पॉइंट 80 पॉइंट का ही रहने वाला है ज़्यादातर चांस। जिस दिन हाफ डे रहता है ना, उस दिन 100 पॉइंट का मूवमेंट नहीं मिलता। मोस्टली साइड भी जी रहते हैं। हाँ, 9 10 बजे के लमसम एक बड़ी मूवमेंट आ जाती है। हम लोग वॉच करेंगे, वॉच करने के बाद एनालिसिस के साथ ट्रेड करेंगे, एसएल के साथ ट्रेड करेंगे। होल्डिंग का ख्याल मत रखिएगा, क्या अभी मार्केट में एक एक मतलब कभी भी कोई न्यूज आ जा रहा, होल्ड नहीं करना है। ठीक है, कि नहीं आज ऊपर गया तो कल ऊपर खुलेगा, ऐसा नहीं, होल्ड नहीं करना है, क्योंकि रातों रात क्या खबर आ जाए, कल क्या होने वाला मार्केट, कोई बहुत बहुत बड़ा चेंजेस आ जा रहा है। ठीक है, तो अपने पास क्रूड ऑयल का ये टारगेट है। नीचे खुला, अगर इस रेंज में फिर से अगर आता है, इस रेंज को तोड़ता है, जैसे अपने देख लो ये वाला रेंज, ये रेड लाइन को तोड़ा डाउन साइड में, तो अपना नीचे का फिर टारगेट 4800 का टारगेट नीचे का ओपन रहेगा। फिर वो यहाँ पे श्योर आएगा, फिर इसको नीचे तोड़ के ये वीकली तोड़ा, तो अपने पास फिर नीचे का लेवल ओपन है। ठीक है, फिर हम लोग नीचे के लेवल पे ट्रेंड करेंगे। ऐसा नहीं कि क्रूड ऑयल और नीचे नहीं गिर सकता, गिर सकता है नीचे, पास इसके पास बहुत सारे टारगेट अभी ओपन है। ठीक है, ये कल का क्या था इसका, अगर वीकली देखोगे तो इंडिस अभी तक वीकली कंप्लीट नहीं हुआ है। डे का भी देखो तो ये उतना पॉजिटिव नहीं बोलेंगे, अभी हम पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, पॉजिटिव तभी होंगे जब ये परसों का हाई को, जो अपना जो ये रेंज है, परसों का हाई को तोड़ता है। ठीक है, ये इस रेंज को मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, इस रेंज को अगर ब्रेक करता है तब हम पॉजिटिव होंगे, अदरवाइज हम पॉजिटिव नहीं है। रेड में अगर नीचे शायद इस रेड को तोड़ता है तो हम नेगेटिव होंगे नीचे जाने के लिए। अपने पास ये दो रेंज है, नेचुरल गैस का भी अवश्य बता दिया हूँ। तो हमेशा एसएल के साथ काम करना है और डिसिप्लिन के साथ करना, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, किसी के कॉल टिप्स पे काम नहीं करना है। थैंक यू।